का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे एटॉमिक स्टडी में। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर हेरिडिटी पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बाद अगला चैप्टर है ये हेरिडिटी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। पता है आपको कहीं पे भी चले जाना यूट्यूब पे इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? इस चैप्टर के अंदर आप एक चीज देखोगे, क्या होता है कि एक ना कोई भी पौधा है, हम देखेंगे कि उसके आने वाला बच्चा कैसे होगा पेरेंट्स और मदर के हिसाब से। कि पेरेंट अगर मान लो फादर क्या है, टोल है, और मदर क्या है, ड्वार्फ है। ड्वार्फ मतलब होता है स्मॉल। तो जो उसका उसका वो है, क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग है, बच्चा है, वो कैसा होगा। आपको पता है, आपको जर्नली कहीं पे भी, आप स्कूल में हो या कोई कोचिंग में हो, कोई इंस्टीट्यूट में हो, एक चीज बता दी जाएगी कि टोल को डबल टी से रिप्रेजेंट करो, ड्वार्फ को सिंगल टी से रिप्रेजेंट करो। इनका क्रॉस करवाओगे आप तो आपको एक जीन तो इसके पास से आएगा, एक इसके पास से आएगा, एक क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम। तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो जो यहाँ पे डोमिनेंट है टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, टोल हो जाएगा। तो ये टोल बन जाएगा। ठीक है, ये बात आपको हर जगह बता, आपको पता है टोल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ड्वार्फ को स्मॉल टी से। ठीक है, ये बात आपको हर जगह बता दी जाएगी कि अगर वो क्या है, टोल बन जाएगा। पर तरीका कैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया और कैसे हमें पता लगा कि ये टोल है, टोल ही आएगा, वो नहीं बताया जाएगा। मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम आपको वही चीजें बताएंगे जो कि कोई आपको नहीं बताता जर्नली। आपको पता है इस चैप्टर को ये बेसिक मान के रटवा दिया जाता है, बता जाते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, टोल बन जाएगा। बट आपको जिस तरीके से हम इस चैप्टर के अंदर इंटरेस्ट दिलाएंगे ना, आई स्वेयर आपको जेनेटिक्स लाइफ में कभी बोरिंग नहीं लगेगी। और मे भी हो सकता है आप 12th के अंदर या 11th में जाके चाहो, 11th में चाहो कि मैं बायो लूं, और 12th में आपका फेवरेट टॉपिक जेनेटिक्स दोबारा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैं उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। आपको पता है इस चैप्टर के अंदर आपके पास टॉपिक आएंगे, फर्स्ट आएगा वेरिएशन, वेरिएशन टॉपिक आएगा। सेकंड आपके पास यही मेंडल के क्रॉस, मेंडल क्रॉस। ठीक है, ये टॉपिक जो हमने ये देखा। थर्ड आपके पास आएगा, क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक है आपके पास इस चैप्टर के अंदर। तो हम इन्हीं टॉपिक को तीन को कवर करना है और ये आपका चैप्टर शुरू तक फिनिश हो जाएगा। तो आई होप आप बिल्कुल हमसे जुड़े रहेंगे और सब कुछ टॉपिक वाइज समझते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, दैट इज वेरिएशन। कौन सा है, वेरिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि वेरिएशन क्या होता है। देखो मेंशन करो, सबसे पहले देखना वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? वेरी हम बोलते हैं वेरी, यहां से वर्ड को तोड़ो। वेरी का मतलब होता है, हम बोलते हैं वेरी, वेरी कोई भी चीज, हम कह रहे हैं कोई भी चीज वेरी कर रही है, मतलब कोई भी चीज में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएशन का मतलब ही क्या है, वेरिएशन का इन शॉर्ट मतलब है चेंज। क्या है, चेंज। तो किसी भी चीज में चेंज आना मतलब वेरिएशन आना, बदलाव आना। तो वेरिएशन का हिंदी में आप ब्रैकेट करके लिखिए बदलाव। वेरिएशन का मतलब है बदलाव। अब हर चीज में वेरिएशन आता है। कैसे? देखो अब गर्मियां चल रही है, हाफ स्लीव्स पहन रहे हो आप, ठीक है, ये नाड़ आपकी दिख रही है। जैसे ही सर्दियां आएगी फुल स्लीव्स पहनोगे, वो कॉलर फोल्ड करने वाली आती है, स्वेटर्स पहनोगे, कान ढक लोगे, सिर ढक लोगे, तो क्या आपके लुक के अंदर वेरिएशन आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या आपके लुक के अंदर वेरिएशन आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। आपने अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस को चेंज कर लिया, किसके थ्रू? एनवायरनमेंट के थ्रू। और अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि गर्मियां हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, क्या करती है, ये स्वेटिंग करती है, पसीना निकालती है, ताकि हमारी बॉडी ठंडी रह सके, कूलिंग इफेक्ट मिल सके। और जब सर्दियां आती है तो आपकी बॉडी कांपना स्टार्ट हो जाती है। कब बनाना मतलब सीवरिंग, कांपने का मतलब होता है सीवरिंग। तो उस टाइम एक तो स्वेटिंग, एक सीवरिंग। क्या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी ने अपने अंदर चेंजेस किए? किए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं वेरिएशन के। जैसे कि एक भालू है, वो पहले
तो सर्दियों में तो जाके सो जाता है, हाइबरनेशन बोलते हैं उसे, ठीक है। सर्दियों में सो जाता है, गर्मियों में जाग जाता है, फिर वो मछलियां पकड़ के खाते हैं। तो क्या एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आया? ऑफ कोर्स आया। आपको पता है एक फ्रॉग होते हैं, मैंने तो डिस्कवरी में देखा था ये चीज, कि जो एक फ्रॉग होता है वो क्या करता है, उसके अंदर भी वेरिएशन आते हैं। एक फ्रॉग मैंने मतलब एंटार्क्टिका रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता। वो ना अपने बाहर क्या करते हैं, वो बर्फ की कोटिंग जम जाती है उनके बाहर, और उनका ब्लड ना फ्रीज हो जाता है। और जैसे ही गर्मियां आती है ना, तो वो ऐसे लगता है वो मर चुके हैं, ठीक है। पर जैसे ही गर्मियां आती है ना, वो दोबारा जी जाते हैं। तो मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में उस फ्रॉग का नाम जरूर बताइएगा। मेरे को भी नॉलेज मिलेगी, आपको भी नॉलेज आएगी, गूगल पे सर्च करोगे, ठीक है, तो बताना। तो आई होप वेरिएशन का मोटा मोटा अर्थ आपको समझ आएगा। क्या होता है वेरिएशन? वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, और ये तो प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे प्रकृति चलती जाती है, बदलाव आते जाते हैं। सोसाइटी में भी कितना बदलाव आया है। तो आई होप अब आपको वेरिएशन तो क्लियर हुआ होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये वेरिएशन हमारे कहाँ जरूरत आ रही है? सोसाइटी में बदलाव, कपड़े पहनने में बदलाव, तो हम में कहाँ से बदलाव आ रहे हैं? अब देखो, बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि क्या हुआ था, आप वेरिएशन का ही एग्जाम्पल देखो। वेरिएशन देखो, वेरिएशन कोज इवोल्यूशन। वेरिएशन आया इसलिए हम इवोल्व हो पाए, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन आया है। अब आप सोच रहे हैं इवोल्यूशन, हाँ ये कहाँ से? देखो पहले तो चैप्टर में ना इवोल्यूशन भी पार्ट था, तब आपको वेरिएशन पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए वेरिएशन, ये हमारा स्टार्टिंग के टॉपिक में वेरिएशन है, क्योंकि इवोल्यूशन भी इस चैप्टर का पार्ट था। पहले हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन था चैप्टर का नाम, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन, वेरिएशन कोज इवोल्यूशन। अब मैंने क्या बोला, अब आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो उसमें वो लिखो, बस इतना ही लिखना आपको। वेरिएशन, वैसे आपके स्कूल्स वाले बहुत कुछ लिखवा देते हैं। वेरिएशन कोज इवोल्यूशन, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन आता है। अगर इवोल्यूशन हो रहा है, अगर हम इवोल्व हो रहे हैं, हम बंदर से इंसान बने, और जैसे कि हम देखो इवोल्यूशन तो आपको पता है कितना पुराना चलता आ रहा है। एक सिंगल सेल था, अब ये तो नहीं बताना चाहिए कि सेल क्या होता है। एक सिंगल सेल था, उससे आज एक ह्यूमन बन के तैयार हो चुका है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका है, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तैयार हो चुका है, ये किसके कारण हुआ है? इवोल्यूशन के कारण हुआ है। तो हर एक को ये जो चीज है ना, ये भी इवोल्यूशन के कारण हुई है। और जैसे जैसे इसके अंदर बदलाव आते गए, सेल्स के अंदर वेरिएशंस आते गए, वैसे वैसे इवोल्यूशन होता गया। और एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन है, जिसका दिमाग तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो बन के तैयार हो चुका है। पर पता है अपने से भी ज्यादा डेवलप माइंड होता है डॉल्फिन का। तो अपने ऊपर ज्यादा घमंड मत करना, डॉल्फिन का भी बहुत डेवलप माइंड होता है। आजकल तो डॉल्फिन बहुत वायरल भी हो रही है, पता ही आपको क्यों, ठीक है। कोई बात नहीं, वो टॉपिक नहीं हमारा। तो अब आपको एक चीज समझनी है, वेरिएशन कोज इवोल्यूशन, वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन आया। अब ये बात क्यों बोली जा रही है कि वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन आया? ये क्या हो गया पहले से था क्या, पता नहीं देखो अब ये क्यों बोला जा रहा है कि वेरिएशन के कारण हम इवोल्व हुए। देखो आप मान के चलो, आप जब मंकी थी, आपकी बॉडी पे बहुत बहुत सारे, मान के क्या चलना थे आप, आपकी बॉडी पे बहुत सारे हेयर थे, ठीक है। जैसे जैसे बदलाव आता गया, हमारा माइंड, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती गई, हमारी नॉलेज बढ़ती गई, ठीक है, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें पता लगा हमें कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जैसे हमने कपड़े पहनने स्टार्ट किए, तो हमारे जो हेयर्स थे ना, इतने सारे हेयर्स थे बॉडी पे, वो ग्रो करना बंद हो गए, ठीक है। अब हमारी बॉडी पे हेयर नहीं रहते, लड़कों की पे थोड़े से ज्यादा रहते हैं, वुमेन्स की तो फिर भी नहीं रहते बिल्कुल भी। तो क्या हो गए, ग्रो करना बंद कर गई। तो प्रकृति ने हम प्रकृति के कारण, ठीक है, हमने अपने अंदर बदलाव लाया। जब हमें नॉलेज मिल गई कि हम वस्त्र पहन के ठंड से वो हो सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं ठंड को, तो हम हमारी बॉडी ने क्या कहा, अब हेयर की तो जरूरत है नहीं, हेयर तो इसलिए रखे थे कि भी हमें ठंड ना लगे। अब हेयर की, जैसे भालू है, भालू के पास हेयर होते हैं, शिप उनके पास कितने कितने हेयर होते हैं, क्योंकि ठंडे इलाकों में रहती हैं, तो हेयर्स तो इसलिए रखे गए थे। तो हेयर शेड होना स्टार्ट हो गई। अब क्या आपकी बॉडी के अंदर इतने लंबे लंबे बाल निकलते हैं? कहीं नहीं निकलते, सिर के निकलते हैं, ठीक है, और कहीं नहीं निकलते ना इतने लंबे लंबे बाल। तो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट प्यूबिक रीजन या आर्मपिट्स वगैरह, वो अलग चीज है, ठीक है।
तो नहीं निकलते ना बाल, बॉडी के अंदर चेस्ट पे निकलते, लेग्स पे नहीं, इतने इतने बाल नहीं निकलते। तो यही ये क्या हुआ, वेरिएशन हुआ। और हम इसको ये किसके, अब हमारे अंदर क्या हुआ, चेंज आया। हमने क्या, हमारी बॉडी के अंदर चेंज आया। मान लो आपकी बॉडी का सेल था, ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम था, ठीक है, मान लो कोई भी क्रोमोसोम था, इसके इस पोर्शन पे, ठीक है, इसको हमने बोल दिया जीन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये जीन है। ये जीन क्या करती है, इस जीन का काम है हेयर का ग्रो करवाना हमारी बॉडी पे, टू ग्रो हेयर ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पे हेयर का ग्रो करवाना इस जीन का काम है। अब जैसे ही हमें पता लगा कि अब हमें हेयर की जरूरत नहीं है एनवायरनमेंट से, अभी हमें पता लग गया कि अब हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचने के लिए कपड़े हैं हमारे पास। हम पहले तो स्टार्टिंग में शेर की खाल वगैरह पहन लेते क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती थी ना, ठीक है, तो हमें पता लगा कि अब हमारे पास है। अब तो ये गैर कानूनी है भाई साहब, किसी जानवर को आप मार नहीं सकते, वो राजा का टाइम था, ठीक है। तो ये देखो, आपको पता है कि अब हमारे पास वस्त्र हैं, तो अब ये जीन हेयर ग्रो कराने की जरूरत नहीं है, अब हमें हेयर ग्रो नहीं करवानी, तो इस जीन का कोई काम नहीं है। अब ये जीन डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, ये अपना काम करना बंद कर देगी। तो यही क्या आया, अब इस क्रोमोसोम के अंदर पहले यहाँ पे जीन थी, अब इस क्रोमोसोम के अंदर ये जीन क्या थी, पहले वर्किंग थी, ठीक है, अब ये क्या हो गई, नॉन वर्किंग हो गई, नॉन वर्किंग हो गई। मैं ना आपको रिलेट करवा रहा हूं ये चीजें। तो क्या अब इसके अंदर और इसके अंदर कुछ चेंज आया, हाँ ऑफ कोर्स, इनके अंदर क्या है, चेंज, चेंज को ही क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन आया और हम क्या हो गए, इवोल्व हो गए, हमें हेयर ग्रो नहीं करने पड़ रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो हमारे अंदर वेरिएशन के कारण, इस जीन के चेंज होने के कारण हम इवोल्व हुए। तो वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन, अब आपको डिटेल से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ आई होगी। अब मुझे तो नहीं लगता वेरिएशन में आपको कुछ भी और कुछ भी बताने की ऐसी जरूरत है कि भी बिल्कुल लाइन टू लाइन बताने की। एक आधी बात और कुछ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरिएशन के रिगार्डिंग, वो समझिए आप सबसे। एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट जो कि वेरिएशन के पार्ट के अंदर आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। अब देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, आप सबसे पहले आप एक बात नोटिस करो, आप ना उसको पैराग्राफ खुद रीड करना, आपको हर एक वर्ड लिटरली समझ आएगा बकायदा, ये आपने वेरिएशन को इतना डीप में पढ़ लिया, इतना अच्छे से पढ़ लिया है। अब देखो आपको पता है रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, एक तो होती है असेक्सुअल और सेकंड क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। आप सबको पता है सेक्सुअल और असेक्सुअल, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब देखो हम पढ़ के आ चुके हैं अच्छे से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, असेक्सुअल के अंदर क्या होता है। तो देखना, एक बात सुनना ध्यान से कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या चाहिए रहता है हमें, सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट चाहिए रहता है, हमको पता है, ठीक है। अब मानो एक ही बैक्टीरिया है, क्या है ये, एक बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया के पास, ये बैक्टीरिया का एक सिंगल सेल है, बैक्टीरिया से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब यूनिसेलुलर पता है ना, जिस वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास बस एक ही सेल हो, ये बैक्टीरिया है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी में बस एक ही सेल है, ये एक सेल है, मतलब ये एक बैक्टीरिया या एक सेल बोल दो, ठीक है। इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है हमारा डीएनए, या हम क्रोमोसोम भी बोल, क्रोमेटिन बोल दो पहले इसको, क्योंकि भी क्रोमोसोम बना नहीं है, ये उलझा हुआ है। तो बात याद रखना, क्रोमेटिन, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। क्रोमेटिन, स्पेलिंग के ऊपर बायो वाले बच्चे फोकस मत करो ज्यादा, अपने चलता है, कुछ जगह नहीं चलता, बहुत जगह है जहां नहीं चलता, क्योंकि वहां पे एक शब्द उल्ट फुल्ट हुआ वो हड्डी चेंज हो जाती है, वो हड्डी से जॉइंट बन जाता है, वो भी बताएंगे आपको कभी। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन है धागे वाला, ठीक है, टीन मतलब धागे। अब देखो क्या होता है, मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर क्या होता है, आप सबको पता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसकी, और देखो बैक्टीरिया इनके अंदर ऑर्गेनेलिज मिलती नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल के अंदर राइबोसोम होता है, ठीक है, इनका ये डिवाइड करने लग गया, फिर इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिवाइड करती है, और बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया के पास आपको सेल वॉल भी मिलती है। क्या मिलती है? सेल वॉल भी मिलती है। ठीक है, सेल वॉल भी है बैक्टीरिया के पास, तो सेल वॉल भी डिवाइड करेगी। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जब ये डिवाइड करते हैं ना, न्यूक्लियस के अंदर भी डिवीजन चल रही होती है। न्यूक्लियस, अब हमें मेन हमें ये चीज नहीं सीखनी थी, हमें पता है इसके बाद क्या आएगा। सेकंड स्टेप देख रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर ये डिवाइड हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाएंगी, फिर सेल वॉल भी डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, और देन हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म, ये दोनों डिटैच हो जाएंगे और हमारे पास दो बैक्टीरिया मिलके तैयार हो जाएंगे। आप सबको पता है, ये तो हम सबको पता है, पर जो जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, इस हेरिडिटी वाले चैप्टर में हमें वेरिएशन के लिए हेल्प चाहिए। क्या समझना चाह रहे हैं हम वेरिएशन के रिगार्डिंग, वो देखिए आप। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है तो मतलब उसके अंदर का हिस्सा क्रोमेटिन भी डिवाइड करेगा। क्रोमेटिन है ना, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो गया कौन? क्रोमेटिन। जब क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हर एक, देखो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर क्रोमोसोम जर्नली नहीं बनते। ठीक है, कहीं कहीं एनसीईआरटी ने लिखा है क्लास 11 की में क्रोमोसोम है, क्लास 12 वाली में नहीं बोलता। तो मैं आपको एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि सेल कैसे डिवाइड करता है, मैंने बैक्टीरिया का नहीं बता रहा। तो जब ये डिवाइड कर रहा है, क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम बन गए, ठीक है, इनके बाद ये इन क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशन आती है ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर मान लो ये तो था एक क्रोमोसोम, वन अपने अंदर कितने क्रोमोसोम? टोटल 23 क्रोमोसोम है, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर, मतलब अगर पहला क्रोमोसोम है ये, तो इसका एक पेयर एक और होगा इसके जैसा, तभी ये एक पेयर कहलाएगा। ऐसे ऐसे कितने पेयर अपने अंदर? 23 पेयर है, जिसमें से एक तो आया है फादर से, एक आया है मदर से। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्रोमोसोम, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और मदर का ही फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट का ही पेयर बनता है, सेकंड का पेयर बनेगा। अब यहाँ पे मान लो कोई एक जीन है, जीन। ठीक है, और यहाँ पे वैसे सेम जैसे ये हेयर कलर की जीन है, यहाँ पे भी हेयर कलर की जीन होगी मदर वाले फर्स्ट क्रोमोसोम में। पूरे, अगर वो मदर कोई भी होगी, मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी फीमेल होगी तो उसके फर्स्ट क्रोमोसोम पे यही मिलेगी जीन, कोई भी मेल होगा तो उसके फर्स्ट क्रोमोसोम पे यही मिलेगी जीन, हेयर कलर की। एग्जांपल लेके बता रहे हैं। अब क्या होता है, फादर का हेयर कलर है जैसे ब्लैक, मदर का है ब्राउन। अब बच्चे के अंदर ब्लैक और इसका कर देते हैं येलो, येलो, हाँ येलो, चलो येलो कर दिया। अब बच्चे के अंदर एक ही क्रोमोसोम आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला कैसे होगा, हम अब सोच के चलो एक बात, उनकी क्या होगा कि जो फर्स्ट वाला है, एक की आएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो ये बच्चे की ही बात कर रहे हैं, हम बच्चे की ही बात कर रहे हैं ना, कि फादर मदर का क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर है, तो बच्चे के फादर के पास एक था ये वाला, दो थे ऐसे ऐसे, जिसमें से एक ही आया फादर का, और ये मदर के पास थे फर्स्ट वाले दो ऐसे ऐसे, एक ही आया है इसके पास, चाइल्ड के पास। ठीक है, अब जो क्या होगा, अब जो डोमिनेंट होएगा वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, वो एक्सप्रेस कर जाएगा, वो भी ठीक है। ये आपको पता है, ये हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ब्राउन एक्सप्रेस करेगा कि येलो एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट के ऊपर ही बात करती है। ठीक है, पर अब आप एक चीज देख के चलिए। अब ये बच्चा है, कुछ भी मान लो इसको, अब ये ना, ये मान लो आप हो, आप, ठीक है, अब ये कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बन रहे हैं गैमीट्स। ठीक है, क्या बन रहे हैं? गैमीट। अब जब गैमीट बनते हैं ना, वैसे आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, पर आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होएगा। जब गैमीट बनते हैं तो इसमें से, अब हमने कहा गैमीट, गैमीट क्या है, आप हो मान लो फीमेल, मेल मेल, ठीक है, चलो स्पर्म, और ये एक फीमेल और थी आप, ठीक है, ओवम। तो मान लो अब गैमीट बन रहे, गैमीट के अंदर, तो गैमीट की प्लोइडी होती है एन, गैमीट के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम ही होते हैं, गैमीट के अंदर होते हैं ओनली 23 इन ह्यूमंस, ओनली 23 क्रोमोसोम। आपसे पूछा जाए कि 23 पेयर किसके अंदर होते हैं? हमारी जर्नल बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर, और गैमीट्स के अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं होता क्रोमोसोम का, ओनली 23 होते हैं। अब ओनली 20 थे तो इनमें से एक ही आएगा इस स्पर्म के अंदर। एक बार ओवम मत मानो, आप मान लो आप लड़का ही हो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगी, आप लड़के ही हो, आपका सेल है ये, सेल के अंदर दोनों एक पेयर क्रोमोसोम है, इनमें से एक ही है, स्पर्म्स बनेंगे। जब हम ये आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स बनते हैं ना, तो ये एक सेल है, ठीक है, इससे 4 स्पर्म्स बनते हैं। कितने? 4 स्पर्म्स बनते हैं। आपको ये नहीं ध्यान रखना 4 क्यों बनते हैं, ये आप आराम से पढ़ोगे आगे क्लासेस के अंदर कि भाई गैमीट्स के अंदर मियोसिस होती है, क्या होते हैं? मियोसिस, माइटोसिस नहीं होती, मियोसिस होती है, और मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनते हैं।
माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल बनते हैं, तो 4 सेल बनेंगे। वो आपको ज्यादा वो नहीं करना, 4 बनेंगे या तो 2 ही हैं, तो फिर कैसे, इतना कंफ्यूज मत हो। अब ये स्पर्म है, इस स्पर्म के पास एक एक आएगा, मतलब 4 स्पर्म बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्पर्म्स बनेंगे। इनमें से इसके ना क्या होता है, मैं आपको बता ही देता हूँ, आप फिर कंफ्यूज हो गए, 4 बन रहे हो, ये क्या रहा है, ये ना डुप्लीकेट करता है क्रोमोसोम, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, ये भी डुप्लीकेट करता है, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये तो इसका आइडेंटिकल बना, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट किया मतलब उसका आइडेंटिकल बना, तो यहाँ पे भी कौन सा रहेगा, ये ब्राउन वाला ही रहेगा आपके पास, और यहाँ पे भी आपके पास कौन सा रहेगा, फिर फीमेल के पास ये जो मम्मी से आया येलो वाला। अब 4 बन गए। अब मान लो इसमें आया क्रोमोसोम का ब्राउन वाला हिस्सा, इसमें आया ब्राउन वाला, इसमें आया येलो वाला, और इसमें आया येलो वाला, ठीक है। अब जो बच्चा बनेगा, अब जो क्या आएगा ओफ, अब आपको ये चीज आई होप क्लियर हुई। इसकी एक बार फोटो लो, ले लिया आपने फोटो। अब देखो क्या होगा, बैक्टीरिया लेके चले थे, असेक्सुअल पढ़ रहे थे, कहाँ पहुंच गए, चलो कोई नहीं, अब इसको कवर करते हैं, पूरा फिनिश करते हैं, समझते हैं चीजों को। अब जो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग। अब जो ये ऑफस्प्रिंग बनेगा, है ना, ये जो बच्चा बनेगा, अब बच्चा कैसे बनेगा, अब वो ठीक एक हमारे पास ओवम आएगा कहीं से, है ना, और हमारे कितने थे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, येलो येलो ब्राउन ब्राउन, ठीक है। अब ये तो था मेल का, ये स्पर्म स्पर्म की बात चल रही है, स्पर्म की, ठीक है, स्पर्म की बात चल रही है। अब आप मान के चलो कि भाई ओवम बना, जब ओवम बनता है ना तो सेम प्रोसेस ऐसा होता है, सेम, सुनते जाना, कंफ्यूज मत होना, इस बात को सुन लो, कहीं आप सोचो तो फिर ये ओवम का कहां से आ गया, ओवम बनता है तो सेम का सेम प्रोसेस ऐसा होता है। मतलब जो अभी हमने देखा था ना कि क्रोमोसोम थे, 2 पेयर में मिल, एक मतलब एक पेयर में मिलता है हमें, तो एक पेयर में 2 जने होते हैं, तो फर्स्ट 2 था, तो वो लड़की होगी, देखो वो जो गर्ल होगी, गर्ल, है ना, उसके पास भी तो उसके पास जो, वो तो आप थे, ये गर्ल है, इसके पास जो ये थे, इसके पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है, ये उसकी किससे आएगा, मदर से आया होगा, ये उसके फादर से आया होगा, ठीक है, मदर और फादर से आया होगा। अब मान लो कि उसके फादर का बालों का कलर था ब्लू, है ना, और उसकी मदर की बालों का कलर था, क्या बोलते हैं, पर्पल, कुछ भी माने हम, पर्पल था। अब ये भी सेम ऐसे डिवीजन करेगा, बट जैसे मैंने बोला स्पर्म्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, पर ओवम 1 बनता है बस, इस सेल से एक ही ओवम बनेगा, कुछ डिजेनरेट हो जाए, कुछ कैसे हो जाए, कुछ होता रहता है, वो आपको नहीं ध्यान रखना क्या कुछ होता है, बताने को बता सकता हूँ पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। अब देखो मैंने ना एक, बस आपको पता, आपको लग रहा होगा कि कहाँ चल दिए हम, कैसे चल दिए, बस आप कहीं नहीं चले, वहां जब असेक्सुअल लिखा था ना, वहां सेक्सुअल लिख लो, सेक्सुअल के अंदर वेरिएशंस पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वेरिएशंस पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल के अंदर, बस आप वहाँ सेक्सुअल लिख लो, सेक्सुअल की वेरिएशन चल रहे हैं फिलहाल, है ना, असेक्सुअल के 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसके, अब जो ओवम बना, ठीक है, ओवम इसके अंदर आ गया, जैसे कि पर्पल कलर वाला, ठीक है, पर्पल कलर वाला ये डिजनरेट होगा, जो भी हो मतलब इसका काम होता है, ठीक है, पर्पल कलर वाला बच गया। अब स्पर्म तो 4 है, कौन सा स्पर्म जारी करेगा, फ्यूज, मान लो येलो वाले ने कर दिया, ठीक है, येलो वाले ने कर दिया। अब इस, इनका क्या बना, ऑफस्प्रिंग बना, इनका क्या बना, चाइल्ड, चाइल्ड है, इनका चाइल्ड आ गया धरती पे, ठीक है। उसके पास वही सेम चीज, क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर में है, ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर में है, और ये जो क्रोमोसोम फर्स्ट पेयर में है, एक तो आया फादर से, एक आया मदर से, हमने क्या कहा, मदर वाला कौन सा आया, पर्पल, ठीक है, मतलब नानी वाला जीन आ गया उसके अंदर बालों का, ठीक है, और फादर का कौन सा आया, येलो, येलो मतलब किसका आ गया, दादी का जीन, क्योंकि हमने देखा था दादी थी उसकी येलो, ठीक है, येलो बाल, दादा के तो ब्राउन थे, अब ये इनका तो दादा ही थे ना, ये जो पहले हम देख रहे थे, ठीक है, मतलब इस जिस बच्चे का ये स्पर्म था उसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे, वो कहां से आए थे, आपके अंदर ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे जो हम देखे थे, वो कहां से आए थे, आपके मम्मी पापा से, आपके मम्मी पापा आपके बच्चे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है, दादा दादी लगेंगे, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब इसके अंदर येलो और पर्पल का आ गया, अब इसके बालों का कलर ना आपको अलग ही दिखेगा, पर्पल के अंदर येलो का शेड दे दो, वैसा कलर दिखेगा, कैसा, पर्पल में
येलो का शेड दे दिया, येलो का शेड दे दिया, वैसे आपको इसके बालों का कलर दिखेगा। तो अब आप एक चीज बताओ मुझे, ठीक है, एक चीज बतानी है आपको, कौन सी चीज, क्या चीज। अब ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब तो इरेज हो गया, वीडियो को बैक करके ले लेना, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए वैसे कपड़ा उठाने के लिए साइड हुआ था, ठीक है। अब देखना क्या था कि इसका जो पापा था और इसकी जो मदर थी, मदर के पास कैसा था, मदर के अंदर दो थे, फर्स्ट और फर्स्ट ये मदर की जो इसकी मदर की जो मदर थी, वहां से इसकी मदर के पास, ये देखो, ये मतलब आप हो, ये आपकी वाइफ है, ठीक है। फिर आपका बना ऑफस्प्रिंग, इसके बालों का कलर कैसा है, पर्पल विद येलो शेड, पर्पल रंग के अंदर ही येलो का शेड आ रहा है, तो डोमिनेट कौन रहेगा, सीधी बात है, पर्पल गाढ़ा रंग होता है तो पर्पल डोमिनेट रहेगा। अब आपको ये नहीं सोचना कि कंफर्मली पर्पल डोमिनेट रहेगा, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, कुछ नहीं पता क्या कुछ होता है वहां पे, आपको अभी जानना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसके पास क्या आया था, है ना, इसके पास कौन सा था, मदर इसकी थी पर्पल, इसकी मदर थी येलो, और इसके पापा थे ब्राउन, और इसके पापा को हमने क्या लिया था, क्या लिया था, पर्पल लिया था, येलो यहाँ लिया था, ध्यान जो भी लिया था, ठीक है। वो वीडियो बैक करके देख लेना क्या लिया था, ठीक है। तो अब देखो, अब इनका कलर में ब्राउन और येलो था, ठीक है। अब इसका मेन डोमिनेंट क्या हो रहा था, ब्राउन हो रहा था, तो इसके बालों का रंग था ब्राउन, और इसके अंदर मेन डोमिनेंट पर्पल था। अगर यहाँ कोई लाइट रंग लिया हो तो पर्पल ही डोमिनेंट हो रहा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, अब पर्पल डोमिनेंट हो रहा था। अब बच्चे का रंग पर्पल ही येलो आया है, ये पूरा माँ के जैसा रंग नहीं आया, माँ तो डार्क पर्पल है, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे कोई कलर था, बिल्कुल लाइट कलर था, कोई लाइट, है ना, लाइट कलर था कोई, मुझे भी ध्यान नहीं है, सच में ध्यान नहीं है, तो पर्पल तो यहाँ पे डोमिनेंट था। अब इसके बाहर तो हमें बाहर से पर्पल दिख रही थी, और पर बच्चे के बाद पर्पल ही येलो दिखी, कैसे दिखी, पर्पल ही येलो दिखी अपने को बच्चे के बाद। तो क्या जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर कुछ बदलाव आया कि नहीं आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, उसके बाल तो इनके कलर से अलग ही से हो गए बिल्कुल ही, ठीक है, तो पर्पल येलो हो गए। तो इसके अंदर क्या हमें वेरिएशन देखने को मिला, मिला। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको भर भर के वेरिएशन देखने को मिलता है। ये तो बहुत एक एग्जांपल लेके बताया था कि कैसे कैसे वेरिएशन आता है, कैसे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। तो वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कैसे दिखता है, भर भर के देखने को मिलता है, भर भर के। कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, भर भर के वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा दिखता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन, हद से ज्यादा दिखते हैं। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन कैसे आता है। देखो आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आता है, अब आपने देख लिया, अब आप उसको याद मत रखो, पर आपने एक बार वीडियो के अंदर देख लिया, समझ लिया, अब आप कभी नहीं भूलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना ज्यादा वेरिएशन आता है। अब बात करते हैं, और वेरिएशन क्यों आया, क्योंकि दो इंडिविजुअल थे, दो अलग अलग जगह से आया था। अब हम बात करते हैं वेरिएशन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन अपने को दिखता है स्लाइटली लिटिल, कम देखने को मिलते हैं। अब क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि रीजन फर्स्ट क्या है, रीजन फर्स्ट ये है कि यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट है, क्या है, सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट है। अब देखो वहां दो पेरेंट थे तो दो जीन आके कंबाइन और थे, यहाँ पे क्या सिंगल पेरेंट है, एक पेरेंट है, तो एक ही पेरेंट का जीन रहेगा, वही आगे जाके दो डॉटर्स के अंदर डिवाइड होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशन एक तो इस कारण से हमें क्या दिखते हैं, कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे ये एक पेरेंट वाली बात है कि एक पे सिंगल पेरेंट होता है, तो ये कैसे इफेक्ट डालता है। अब देखना इस चीज को कि कैसे सिंगल पेरेंट इफेक्ट डालते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वहां पे क्या और था, वहां पे क्रोमोसोम यहाँ से भी आ रहे थे और यहाँ से भी, फादर मदर दोनों से आ रहे थे, तो वहां पे एक क्रोमोसोम इसका आया, एक क्रोमोसोम इसका आया, ठीक है, फादर मदर का दो क्रोमोसोम आए, जो क्रोमोसोम मिले दोनों, तो एक क्या हुआ, दोनों का मिक्सचर वो किया, आपको रिप्रेजेंट हुआ। पर यहाँ पे एक ये क्या है, सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमेटिन है, धागे हैं। अब ये धागे डिवाइड करेंगे और ये डुप्लीकेट करेंगे, पहले क्या करेंगे, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मतलब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे,
एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे। जब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनेगी तो उस कॉपी को देखो, जब डीएनए ना डुप्लीकेट होता है तो वो एक प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन बहुत डिटेल का और बहुत टिपिकल पोर्शन है ये मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा कहीं से भी। जैसे डीएनए ऐसा है, डीएनए ठीक है, पहले एक एंजाइम आती है, इसको खोलेगी, इतना इतना मतलब ऐसे इतना इतना खोलती है, ठीक है, जैसे खोल दिया यहाँ पे तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करती है 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश, है ना, 3 डैश से 5 डैश पढ़ती है। ये आपको लग रहा है पता नहीं क्या, तभी कह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि हमें नहीं पढ़ना भी है। 3 डैश से 5 हमारे सिलेबस में ही है, अभी 12th क्लास का पोर्शन है ये। यहाँ से ग्रो करती है, वो सब कुछ करती है, फिर खोलती है, बंद करती है, इसके अंदर टेंशन आ जाए, एक एंजाइम और आती है, टेंशन आ जाए, मतलब टेंशन का मतलब वो नहीं है दिमाग वाली टेंशन, टेंशन का मतलब खिंचाव ना जाए, ये खिंचाव ना जाए, पूरा खोल नहीं पाती, तो बहुत काम होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना, तो वो हमें पढ़ने ही नहीं अभी यहाँ पे। तो उस टाइम जब इतना सारा एग्जैक्ट, आपको पता है डीएनए के ऊपर यहाँ पे कुछ चीजें लिखी होती है, वो एग्जैक्ट पढ़ के यहाँ बनानी होती है, ठीक है, तो वो बनाते वक्त मतलब इसका थोड़ा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होता है, वो आपको अभी नहीं पता लग रहा होगा, है ना, ठीक है, मतलब इसके जैसा एग्जैक्ट डीएनए बनाना है। और दुनिया में आज तक कोई काम एग्जैक्ट हुआ ही नहीं है। क्या नहीं हुआ दुनिया में आज तक कोई काम एग्जैक्ट हुआ? मैं बोलता हूँ आप इसकी कार्बन कॉपी हो, कहीं ना कहीं तो अंतर मिल ही जाएगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो आपको दिखने में सिमिलर लगते हैं ना, उनके फिंगरप्रिंट्स में अंतर दिख जाएगा आपको, ठीक है, जो मतलब बिल्कुल एक जैसे एक बच्चा बन गया स्पर्म और ओवम से मिलके, और फिर ये चिल्ड्रन है, ये डिवाइड कर जाता है दो के अंदर, मान लो दो के अंदर डिवाइड कर गया, ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस माने जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बना है इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं तो डिफरेंस देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे जुड़वा फिल्म में मत चले जाना कि भी नहीं उसके थप्पड़ मार दे तो उसके भी चोट लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, पर ना इमोशनली अटैच होते हैं। आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में सच में बहुत देखे, 2-3 देखे, पर मैंने बात एक ही उससे मोनोजाइगोटिक ट्विन से की। वो लड़की से बोली कि जब मेरी बहन के चोट लगती है तो मेरे को रोना आ जाता है अपने आप, कि मुझे उसको एहसास हो जाता है कि मेरी दर्द हुआ है, पता नहीं अब ये क्या आत्मा का रिश्ता है। साइंस तो मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ बता पाई है इस चीज में, ठीक है, जो भी है चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये वाली बात आप ध्यान रखना कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो वही बात कि आज तक इस दुनिया में एग्जैक्ट चीज तो एग्जैक्ट कॉपी तो कोई कर ही नहीं पाया है, ठीक है, कॉपी तो कोई कर ही नहीं पाया है। तो इतनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं थी, कुछ तो मतलब मान लो वो मैंने कहा वर्ड एज इट इज छापने थे, एक वर्ड में भी गलती हो गई, काम डगमगा गया, वहां चेंज तो हुआ ना, चेंज हुआ ना वो वर्ड, गलती हुई ना, चेंज हुआ ना, वेरिएशन आया ना, तो लिटिल वेरिएशन, तो बिल्कुल लिटिल वेरिएशन वहां तो भाई। अब आप सोच रहे होंगे वहां पे भी तो डुप्लीकेशन होती है, हाँ होती है। जब मैंने आपको ये बताया था कि 4 बनते हैं, 4 स्पर्म्स बनते हैं, तो मैंने बताया था ये 1 है, ये 1 डैश है, तो फिर मैंने बोला था कि 1 डैश ये ऐसे डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया, तो ये डुप्लीकेशन थी ना जो ये वाली, ये यही डुप्लीकेशन की बात चल रही है, ठीक है, तो इसी की बात चल रही है। तो मैंने बताया था, तो आप सोचो उस टाइम पे यहाँ पे भी तो वेरिएशन आ सकता है, आ सकता है ना, और फिर एक वो मदर और फादर से आ रहे हैं, तो दो दो वेरिएशन के चांस हो गए, तो ये वाली बात है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखना, ये वहां पे दो दो चांस हो गए ना वेरिएशन के, वहां पे भी आते हैं ये वाले वेरिएशन, तो यहाँ पे पर ये वेरिएशन कैसा था, लिटिल वेरिएशन, अब वहां पे भी ये वाला लिटिल वेरिएशन ही होगा, पर वो मदर वाला है, वो दो दो अलग अलग इंडिविजुअल है, वो वेरिएशन क्या आएगा, टिपिकल होगा, तो लिटिल वेरिएशन आ जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी ने एक सवाल पूछा, अब लिटिल वेरिएशन आते हैं असेक्सुअल में, आपको क्लियर हुआ होगा। एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है कि भाई जब बैक्टीरिया है वो गर्म जगह, जैसे एक बैक्टीरिया है ना, पहले ये हीट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाता था, अब इसने अपने अंदर एक, इसके डीएनए में एक जीन ने एक एंजाइम प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी, जिससे अब ये हीट रेजिस्टेंस हो गया, अब ये हीट में रेजिस्ट मतलब हीट को वो कर पा रहा है, ओवरकम कर पा रहा है, हीट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, हीट के अंदर सरवाइव कर पा रहा है। तो अब इसके अंदर क्या है, ये वेरिएशन आया, पहले इसके माता पिता के अंदर ये चीज नहीं थी, है ना, इसके माता पिता के अंदर ये चीज, इसके माता पिता तो कहाँ, इसका पिता ही होगा, बस माता ही होगी, मदर ही होगी इसकी, बस एक इसकी मदर के अंदर एक बैक्टीरिया तो एक बैक्टीरिया से बनेगा, इसकी मदर के अंदर ये चीज नहीं थी, क्या पता इसके भाई लोग भी ये चीज ना डेवलप कर पाए अपने अंदर, ये जीन ना डेवलप कर पाए, पर इसने डेवलप कर लिया। इसने कहां से डेवलप किया, इसने उस एनवायरनमेंट से फाइट किया, इसके अंदर वेरिएशन आया, इसके अंदर चेंज आया, तो इसने ये जीन किसके कारण डेवलप हुआ, एनवायरनमेंट के कारण, है ना, एनवायरनमेंट। अब मान लो
अब मैं कह रहा हूँ इसका भाई नहीं कर पाया, मान लो इसका भाई गर्म जगह गया ही ना हो, हीट प्लेस में हो ही ना इसका भाई कहीं और जाके गिर गया हो, हीट प्लेस में हो ही ना, और ये हीट प्लेस में था, इसने ये रजिस्टर ये जीन अपने अंदर डेवलप कर लिया। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जीन डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपके हेयर का अब जीन की जरूरत नहीं है ना, आपके बालों की जीन की जरूरत नहीं है ना, बॉडी के बालों की, तो आपका वो जीन डीएक्टिवेट हो गया। वैसे ही कुछ कुछ जीन है जिनकी हमें जरूरत बाद में आनी पड़ी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जो चीज अब, जैसे मान लो आपकी बॉडी के अंदर पहले कोई नया नया बैक्टीरिया है, कोरोना वायरस की बात करते हैं, वायरस, उसके लिए रेजिस्टेंस के लिए कोई जीन नहीं था, पर जैसे जैसे आप उससे एक्सपोज होते गए आपके अंदर वो जीन डेवलप होता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया तो वायरस तो सॉरी अब भी आया है ना, यूं तो है नहीं कई सदियों से पुराना था, तो हमारे पूर्वजों का जीन हमारे अंदर आ गया, नहीं अभी हमने ग्रो किया है, और जो फिर वो आगे जाके वो ठीक होता मतलब और लोगों के अंदर ठीक होता जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को हम वो जीन दे देंगे, तुम्हें कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, अब वो लड़ पाएंगे तो कोरोना वायरस कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं देगा। तो इस तरीके से बात है। तो ये जीन ऐसे अब ये अपने बच्चों के अंदर ये जीन ट्रांसफर करता रहेगा, ट्रांसफर टू, अब मैंने कोरोना वायरस एक एग्जांपल लेके बताया है, वायरस का जीन नहीं बनता, वो एंटीबॉडीज बनती है, वही वायरस की नहीं बनती, बैक्टीरिया की बनती है, ठीक है। वायरस तो अपने अंदर वेरिएशन लाता रहता है, और वायरस ह्यूमंस के सेल पे आके अटैक करता है। तो यूं मत सोच रहा है कुछ भी बता रहा है, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं, मुझे भी पता है वायरस का नहीं बनता है इस टाइप से। तो ये जीन अब ये ट्रांसफर करता रहेगा ये जीन। अब जैसे कि हमारे अंदर वही बात, हेयर कलर का जीन डीएक्टिवेट हो गया मान लो, और अब हम ट्रांसफर करते जा रहे हैं कि हेयर कलर का कलर बोल रहा हूँ, बॉडी हेयर का जीन डीएक्टिवेट हो गया, तो हम भी अपने बच्चों के अंदर आगे ट्रांसफर करते जाएंगे कि बॉडी हेयर का कलर डीएक्टिवेट हो चुका है, बॉडी हेयर का जीन डीएक्टिवेट हो चुका है, अब इसे एक्सप्रेस नहीं करना, आगे हम बताते जाएंगे अपने बच्चों को। तो वैसे ये हीट वाला अपने बच्चों को बताता जाएगा कि एंजाइम प्रोड्यूस करो। तो अब इस जनरेशन में तो ये नहीं आया ना, इसके पेरेंट्स के पास था, तो इसके अंदर वेरिएशन किसके कारण है, एनवायरनमेंट के कारण। तो एनवायरनमेंट के कारण भी वेरिएशन आता है, जो कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बात कर भी ली थी बिल्कुल अच्छे से। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी बातें। अब मैं बस आपको एक बात बता देता हूँ, फिर हमारा पूरा ये टॉपिक खत्म हुआ है। एनसीईआरटी ने एक डायग्राम दे रखा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कुछ ऐसे बॉक्स से बना के, और ये एक पेरेंट ऐसे ऐसे बना के दे रखा है ना, कि फिर इसके अंदर जैसे दो बने इसके, और फिर सेम ऐसे इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, है ना। वही बात जो मैंने अभी हीट रेजिस्टेंस के लिए बताई, है ना, इसके अंदर वेरिएशन, इसके अंदर मान लो ये चेंज हो गया इसका कलर, मतलब इसका कलर चेंज हो गया, ये वेरिएशन शो कर रहा है, कलर चेंज मतलब वेरिएशन। अब ये इसके आगे आने वाली जनरेशन्स के अंदर भी आएगा, है ना, यहाँ पे भी कलर चेंज हुआ हुआ मिलेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि अब ये ट्रांसफर करेगा अपना वेरिएशन आगे आने वाली जनरेशन्स को, यहाँ पे कलर चेंज हुआ मिलेगा, पर इसके अंदर कलर चेंज हुआ नहीं मिलेगा। यही डायग्राम को मैंने आपको उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने वो बताया, हीट रेजिस्टेंस वाली बात बताई, ठीक है। बस मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि हीट रेजिस्टेंस था, उसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने। अब आपको याद रखना है असेक्सुअल का डायग्राम है, कॉमन सी बात है यार, सिंगल पेरेंट है तो किसका डायग्राम होगा, सिंगल पेरेंट है तो असेक्सुअल का ही डायग्राम होगा। तो अब देखो वेरिएशन को हमने टिप टॉप हर एक चीज वेरिएशन की क्लियर कर लिया। आप सोचे हमने डीप में पढ़े, नहीं कोई डीप में नहीं पढ़ा आपने, मैंने आपको बता दिया, वो आपको जीन वाली बातें याद नहीं रखनी है, जो याद रखनी है वो मैंने बता दी। और अगर आप इस वीडियो को देखे हुए ना, आप वेरिएशन को कभी गलत, कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आओगे, बाकायदा बहुत डिटेल में चीजें लिख के आओगे। पर याद रखना कुछ भी मत लिखना, सोच समझ के लिखना। मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या एग्जाम्पल लेके बताया और क्या रियली चीज होती है, तो उन चीजों को याद रखना, ठीक है। अब आपसे पूछिए सेक्सुअल के अंदर वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि दो पेरेंट होते हैं, और डीएनए एप्लीकेशन के टाइम में भी वेरिएशन आ सकते हैं, अब ये बात आप लिख सकते हो, ठीक है। अब वो मत लिखने लग जाना एक पेरेंट का कलर येलो ब्लू ब्राउन फर्स्ट जीन के अंदर, वो तो एक एग्जांपल के लिए बताया। अब असेक्सुअल के अंदर वेरिएशन आता है, लिटिल वेरिएशन होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर पेरेंट एक होता है, ठीक है, और वेरिएशन का ट्रांसफर होते हैं, हाँ हमने देखा वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं, लास्ट के अंदर भी बिल्कुल ये देखा। तो ये चीजें आप लिखोगे, और अब लाइन को पढ़ना, इस पैराग्राफ को, आपको टिप टॉप क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे कनेक्टेड विद एटॉमिक स्टडी। अब हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, सेक्स डिटरमिनेशन रह गया, सेक्स डिटरमिनेशन, और हमारा मेन टॉपिक हेरिडिटी। हेरिडिटी, ये दो टॉपिक रह चुके हैं हमारे। इस टॉपिक के अंदर दो पार्ट, इसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, इसके अंदर शॉर्ट ही,
कि जितना इस वेरिएशन के अंदर टाइम लगा उतना ही सेक्स डिटरमिनेशन के अंदर टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेगा, इससे भी बहुत कम लगेगा। वेरिएशन के अंदर तो मैं आपके पास काफी डीप में चला गया, वहां पे इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं होगी और हम जाएंगे भी नहीं, ठीक है। और सेक्स डिटरमिनेशन से हर बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता है जो ये आपके अदर एग्जाम होते हैं ना, ओलंपियाड वगैरह, उनके अंदर भी सेक्स डिटरमिनेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जुड़े रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल के साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।